देश के बहुचर्चित बहमई गांव में 20 निर्दोषों को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से छल्ली करने वाली दस्यु सुंदरी फूलन देवी की हत्या में सजा काट रहे शेर सिंह राणा मंगलवार को भारी हुजूम के साथ बहमई गांव पहुंचे। बहमई में क्षत्रिय समाज के हजारों लोगों ने शेर सिंह राणा को फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान शेर सिंह राणा ने सबसे पहले बहमई कांड में निहत्थे मारे गए निर्दोष लोगों की याद में बने स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो बहमई नरसंहार कांड में मुकदमे के वादी दिवंगत राजाराम सिंह के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजाराम सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि 14 फरवरी 1981 को दिन शनिवार को दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ सिकंदरा तहसील क्षेत्र के यमुना नदी के किनारे बसे बहमई गांव में धावा बोलकर गांव के बेकसूर 20 लोगों को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से छल्ली कर दिया था। बहमई नरसंहार कांड की गूंज देश व विदेशों में चर्चा बनी थी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर मिर्ज़ापुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बनी फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फूलन देवी की हत्याकांड में उत्तराखंड के रुड़की निवासी शेर सिंह राणा का नाम आया था। 14 अगस्त 1914 में फूलन देवी हत्या के आरोपी मानकर शेर सिंह राणा को दिल्ली की निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। फूलन देवी हत्याकांड के 20 वर्षों बाद मंगलवार को शेर सिंह राणा लाव लश्कर के साथ बहमई गाँव पहुंचे। सिकंदरा से लेकर राजपुर तक जगह जगह क्षत्रिय समाज के लोगों ने शेर सिंह राणा का फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने नरसंहार कांड में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी ओर राजपुर क्षेत्र के जैनपुर स्थित राम जानकी हनुमान मंदिर में क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित बैठक में पहुंचे शेर सिंह राणा ने क्षत्रिय समाज को एकजुटता का संदेश दिया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शेर सिंह राणा ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रिय की आन बान शान के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। अखंड भारत के अंतिम भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेरित होकर समाज के एकजुटता के लिए सदैव संघर्ष किया है। फूलन देवी की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में अपने जीवन पर जेल डायरी तिहाड़ के कंधार की पटकथा लिखी। उन्होंने बताया कि जेल में रहने के दौरान पृथ्वीराज चौहान की जीवनी से प्रेरणा लेकर वो फिल्मी अंदाज में 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ से फरार होकर कोलकाता, बांग्लादेश, दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा। वहां गजनी के देयक गांव से तालिबानियों को मात देकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लाए। उसके बाद मैनपुरी के वेबर में समाधि स्थल बनाई। उन्होंने बताया कि बहमई आने का मकसद फूलन देवी हत्याकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि व बहमई के वादी दिवंगत राजाराम सिंह को श्रद्धांजलि देना है। उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के लिए जनवरी माह से यूपी व उत्तराखंड में जागरूकता चलाने की बात कही। इस मौके पर विनोद प्रताप सिंह, ताशु ठाकुर, रामबली ठाकुर, राजनारायण सिंह मौजूद रहे। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि न्याय जो है ईश्वर के दरबार में सभी का होता है। फूलन ने यहाँ पर जिस तरीके से जो है हत्याकांड किया था बहमई में और जहाँ आज हम मौजूद हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि भाई 20 राजपूतों को लाइन में लगा के जो लोग बलात्कारी थे उनकी हत्या की फूलन ने, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो 20 नाम मैंने आज वहाँ देखे उसमें नज़ीर खान जो मुसलमान है उसका भी नाम है, 2 दलितों के भी नाम है। तो कहाँ से 20 राजपूत हो गए? तो उसमें तो दलित और मरने वालों में मुसलमान भी हैं। दूसरी बात है कि वो जो शहीद हुए हैं उस दिन, उसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर कोई डकैती का मुकदमा हो, बलात्कार का मुकदमा हो। कोई 16 साल का बच्चा है तो कोई 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग है। तो वो तो कोई ना बलात्कारी थे ना डाकू थे। तो बेगुनाह लोगों की हत्या जो फूलन ने की, उसको जो यहाँ के जो समाज है पूरा, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको अच्छा नहीं मानता है। और ये समाज के खिलाफ एक घटनाक्रम था और जिसका फैसला भी जल्द आने वाला है। मुझे विश्वास है कि बहमई के लोगों को ईश्वर से न्याय तो मिला है, अब जल्दी नीचे का जो ईश्वर है कोर्ट, उससे भी मिलेगा। सर, आपका बहमई गांव आना क्या उद्देश्य रहा आपका यहाँ पर आने को? देखिए, आज मैं कानपुर जो है एक कार्यक्रम के लिए आया हुआ था और बहमई और उसके आसपास के जो हमारे आदरणीय बुजुर्ग और युवा हैं वो उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं, गाँव के अंदर आप आइए। और जो है जो राजाराम जी हैं, क्योंकि वो पैरोकार थे केस के, उनकी मृत्यु हुई अभी कुछ समय पहले, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना का एक उद्देश्य था, तो उसी के लिए आए। लेकिन यहाँ पर जो हमने एक राजनीतिक दल बनाया हुआ है
राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उसके भी विचार हमने यहाँ पे आदान प्रदान किए, क्योंकि जनवरी के महीने से ही हमारी पार्टी ने एक पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक जागरूक अभियान चलाया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने वो जागरूकता वाली अपना संदेश दिया और इस पूरे इलाके ने उस बात को समझा और हमारा साथ निभाने का वादा किया और मुझे विश्वास है कि हमारे सभी भाई सदा हमारे साथ निभाएंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।